वेलकम टू एमएस स्टूडियो। आज हम इंटर आर्ट्स एवं साइंस के लिए 100 मार्क्स का हिंदी का अध्याय 2 का वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ साथ भाषा नीति एवं चंद्र शर्मा गुलेरी जी की जीवनी को लेकर आए हैं, है ना। अध्याय 2 में जो है कहानी का जो नाम है उसने कहा था, इसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। उसने कहा था कहानी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहानी लिखी। इसके अंतर्गत अमृतसर नगर चौक के बाजार में एक 8 वर्षीय बालिका तथा 12 वर्षीय सिख बालक के बीच छोटा वार्तालाप होता है। दोनों बालक एवं बालिकाएं अपने अपने मामा के यहाँ आए हुए थे। बालिका बालक दोनों सामान खरीदने बाजार आए और मुस्कुराकर बालिका से पूछता है, तेरी कुरमाई हो गई? तेरी कुरमाई बालिका से पूछता है, तेरी कुरमाई हो गई? लड़की मुस्कुराती है और धत कर भाग जाती है। बार बार मिलने के बाद यही प्रश्न पूछता है। एक दिन बालिका बोलती, हाँ हमारी कुरमाई हो गई। ये आरंभिक पाठ में भाग 1 में ये सब कहानी दी गई है। और 25 वर्ष के बाद फिर लहना सिंह, उस लड़का का नाम रहता है लहना सिंह, और उस लड़की 25 वर्ष के बाद वह एक सूबेदारने से मिलती है। वही लड़की रहती है जिसे बचपन में पूछा करता था, तेरी कुरमाई हो गई। ये कहानी का पूरा भाग आप लोग पढ़िएगा, बहुत अच्छी कहानी है ना। हम चलते हैं प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें जो प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न महत्वपूर्ण, जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और ये एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण ये सब प्रश्न आप लोगों को जानना चाहिए। पहला प्रश्न जो है, उसने कहा था नामक कहानी के लेखक कौन है? ये तभी तो जान ही चुके थे। उसने कहा था नामक कहानी के लेखक जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, ये तो हम लोग जानते हैं। दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारतीय सैनिक किस देश की ओर से लड़ाई में शामिल हुए थे? ऑप्शन को है इंग्लैंड, ऑप्शन को है अमेरिका, ऑप्शन को है रूस, ऑप्शन को है जर्मनी। तो भारतीय सैनिक जो है ना इंग्लैंड के तरफ से युद्ध में लड़े थे, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा को। 3 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं कि सुखमय जीवन नामक कहानी के लेखक कौन है? सुखमय जीवन नामक कहानी के लेखक कौन है? नंबर को में है नामवर सिंह, नंबर खो में है बालकृष्ण भट्ट, नंबर गो में है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, नंबर घो में जगदीश चंद्र माथुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा गो, चंद्रधर शर्मा गुलेरी सुखमय जीवन के लेखक है। अब 4 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ? नंबर को है 8 जून 1883 ईस्वी को, दूसरा है 7 जुलाई 1883 ईस्वी को, गो नंबर में 7 अगस्त 1883 ईस्वी को, और लास्ट में है इनमें से कोई नहीं। इसमें से आप ढूंढकर बनाइए कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुई, यानी कि इसका ऑप्शन खो सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की मृत्यु कब हुई? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन को है 1920 ईस्वी, ऑप्शन को है 1918 ईस्वी, ऑप्शन को है 1922 ईस्वी, ऑप्शन को इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की मृत्यु जो है 1922 ईस्वी में हुई, इसलिए इसका उत्तर गो सही हो जाएगा। 6ठे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी कहाँ के रहने वाले थे? माने कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी भारत के कौन से राज्य के रहने वाले थे? ऑप्शन को बिहार, ऑप्शन को उड़ीसा, ऑप्शन को कर्नाटक, ऑप्शन को हिमाचल प्रदेश। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे, इसलिए उसका उत्तर हो जाएगा घो। चलते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के पिता का क्या नाम था? ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, जानना चाहिए। ये सभी सवाल एग्जाम में आते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के पिता के क्या नाम थे? नंबर 1 पंडित शिवराम, नंबर खो पंडित राम, नंबर गो पंडित शिव, नंबर गो पंडित सुमित। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के पिता के जो नाम थे पंडित शिवराम थे, इसलिए इसका ऑप्शन को सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 में आते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बचपन में किस भाषा की शिक्षा ग्रहण किया? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी बचपन में किस भाषा की शिक्षा ग्रहण किया? ऑप्शन को हिंदी, ऑप्शन को अंग्रेजी, ऑप्शन को उर्दू, ऑप्शन को संस्कृत। इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो है बचपन में संस्कृत की शिक्षा ग्रहण की थी। 9 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं कि
निम्नलिखित में से गुलेरी जी के द्वारा लिखी गई कहानी का नाम बताएं। मतलब कि 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा कौन सी कहानी लिखी गई। पहला को है सुखमय जीवन, ऑप्शन खो है बुद्धि, क्या है, बुद्धि का कांटा, बुद्धि का कांटा, ऑप्शन गो है उसने कहा था। तो ये तीनों कहानी जो है ना, ये तीनों कहानी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा ही लिखी गई थी, यानी कि ऑप्शन घो सही हो जाएगा इनमें से सभी। 10 नंबर प्रश्न है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी अपने जीवन काल में कितनी कहानियाँ लिखे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी अपने जीवन काल में कितनी कहानियाँ लिखा। ऑप्शन को 1, ऑप्शन को 2 कहानी, ऑप्शन नंबर 3 कहानी, ऑप्शन नंबर 4 कहानी। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो अपने जीवन काल में 3 कहानी लिखे, और 3 कहानी का नाम क्या है, सुखमय जीवन, बुद्धि का कांटा, उसने कहा था। चलिए नंबर प्रश्न है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा एक कहानी लिखा गया था जिसका नाम था सुखमय जीवक करा हुआ कहानी कब प्रकाशित हुआ। ऑप्शन को 1911, ऑप्शन को 1920, ऑप्शन को 1933, ऑप्शन घो 1934। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा जो सुखमय जीवन कहानी लिखी गई थी वह 1911 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। चलिए 12 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 22 नंबर प्रश्न है चंद्रधर शर्मा गुलेरी बुद्धि के कांटा पुस्तक कब प्रकाशित हुई, है ना। यहाँ पे देखिए पुस्तक के बारे में पूछ रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक बुद्धि का कांटा करा यह पुस्तक कब प्रकाशित हुआ। ऑप्शन को 1911 ईस्वी, ऑप्शन को 1913 ईस्वी, ऑप्शन को 1915 ईस्वी, ऑप्शन को इनमें से कोई नहीं। तो यह पुस्तक कब प्रकाशित हुई, 1913 ईस्वी। 13 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखी गई कहानी उसने कहा था कब प्रकाशित हुआ। अब ये कहानी ही हम पढ़, उसने कहा था कब प्रकाशित हुआ। ऑप्शन को 1911, ऑप्शन को 1913, ऑप्शन को 1915, ऑप्शन को इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक उसने कहानी 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। 14 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। उसने कहा था कैसी कहानी है। युद्ध विरोधी कहानी है, शांत कहानी है, रोचक कहानी है, इनमें से सभी है। तो ये कैसी कहानी है, युद्ध विरोधी कहानी है, ऑप्शन को सही हो जाएगा। अब आते हैं हम 15 नंबर सवाल की ओर आते हैं। 15 नंबर सवाल है कि लहना सिंह के भतीजे का क्या नाम था। 15 नंबर सवाल है लहना सिंह के भतीजे का क्या नाम है। नंबर को बोधा सिंह, नंबर को हजारा सिंह, नंबर को कीरत सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो लहना सिंह के भतीजे का नाम जो है कीरत सिंह था, यानी कि ऑप्शन वो सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है उसने कहा था को आप कैसी कहानी कह सकते हैं। चरित्र प्रधान कहानी, युद्ध विरोधी कहानी, कोर खो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोर खो। चरित्र प्रधान कहानी भी बोल सकते हैं, युद्ध विरोधी कहानी भी हम बोल सकते हैं। 17 नंबर प्रश्न है उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्र कौन था। उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्र कौन था। नंबर को लहना सिंह, नंबर को कीरत सिंह, नंबर को हजारा सिंह, नंबर को इनमें से कोई नहीं। तो उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्र जो था लहना सिंह था, यानी कि ऑप्शन को सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार थे। नंबर 1 भारतेंद्र युग के, नंबर को प्रेमचंद्र युग के, नंबर को प्राचीन युग के, नंबर को मध्य युग के। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो थे प्रेमचंद युग के कहानीकार थे, प्रेमचंद युग के कहानीकार थे। 19 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न की ओर उसने कहा था क्या है। उसने कहा था क्या है। नंबर को कहानी है, नंबर को निबंध है, नंबर को कविता है, नंबर को कुछ भी नहीं है। तो उसने कहा था क्या है, एक कहानी है ना। चलिए 20 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। उसने कहा था कहानी को कितने भागों में बांटा गया। उसने कहा था कहानी को कितने भागों में बांटा गया। ऑप्शन को 2 भागों में, ऑप्शन को 3 भागों में, ऑप्शन को 4 भागों में, ऑप्शन घो 5 भागों में। तो उसने कहा था कहानी को 5 भागों में बांटा गया, यानी कि ऑप्शन घो सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न की ओर हम चलते हैं कि उसने कहा था कहानी को कितने भाग में युद्ध का वर्णन, मतलब कि उसने कहा था कहानी को 5 वर्गों में बांटा गया, तो कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। नंबर को 2 भागों में, नंबर को 3 भागों में, नंबर को 4 भागों में, नंबर को 5 भागों में। तो उसने कहा था कहानी के 3 भागों में युद्ध का वर्णन किया गया, यानी कि हमारा उत्तर हो जाएगा खो, है ना। चलिए 22 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। लड़का बार बार पूछता है कि तेरी कुरमाई हो गई, लड़की धत कहकर भाग जाती है। यह लड़की की किस मनोस्थिति को स्पष्ट करता है। नंबर को लज्जा, नंबर को शांत, नंबर को और खो दोनों, नंबर को इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा को, यानी कि लज्जा मनोभाव को स्पष्ट करती है। 23 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। सूबेदार हजारा सिंह का बेटे का क्या नाम था।
सूबेदार हजारा सिंह के बेटे का क्या नाम था? नंबर को कीरत सिंह, नंबर को वजीरा सिंह, नंबर को बौधा सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो सूबेदार हजारा सिंह का बेटे का नाम क्या था? बौधा सिंह। 24 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी? नंबर 1 धर्म प्रधान कहानी है, चित्र प्रधान कहानी है, भाव प्रधान कहानी है, तो कर्म प्रधान कहानी है। तो ये चारों ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन ढूंढ कर निकालना है। तो हम बोल सकते हैं कि उसने कहा था एक कर्म प्रधान कहानी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां प्रश्न है, 25वां प्रश्न है। उसने कहा था सरस्वती पत्रिका कब प्रकाशित हुई? उसने कहा था सरस्वती पत्रिका कब प्रकाशित हुई? नंबर को 1914 ईस्वी, नंबर को 1915 ईस्वी, नंबर को 1920 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। उसने कहा था सरस्वती पत्रिका जो है 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस चैप्टर का ये 25 प्रश्न जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, याद करके रखिएगा। 25 सवाल कम से कम। यहाँ पर ये उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। उसके जीवनी के विषय में कुछ बता दिए हैं और बता दिए हैं। क्या लिखा हुआ? पंडित, थोड़ा सा पढ़ के एक बार सुना देते हैं। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी साहित्य के एक महान कवि थे। इनका जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के एक छोटा सा गांव गुलेरी में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित शिवराम था। उन्होंने बचपन में अपनी शिक्षा संस्कृत में ग्रहण किए। इसके बाद इन्होंने 1899 ईस्वी में इलाहाबाद में एंट्रेंस की परीक्षा पास की और 1899 ईस्वी में ही इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की है और 1901 ईस्वी में कोलकाता विश्वविद्यालय में इंटरमीडिएट, 1903 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीए की परीक्षा पास की। आगे और इसके बाद इन्होंने मिस्टेक यहाँ पर, इसके बाद इन्होंने ये मे कॉलेज में अध्यापक बने। इन्होंने अपने जीवन काल में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी इत्यादि कई भाषाओं में पुस्तक भी लिखे। इन्होंने अपने जीवन काल में 3 कहानियाँ लिखे। सुखमय जीवन 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, बुद्धि का कांटा 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और फिर उसने कहा था 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसकी मृत्यु 1922 ईस्वी में हो गई। अब आते हैं भाषा की बात की तरह। भाषा की बात में क्या है? भाषा की बात में क्या है ना कि निम्न शब्दों को विशेषण बनाया था। हम आप लोग को अभी संज्ञा पढ़ा चुके हैं, वर्णमाला पढ़ा चुके हैं, सर्वनाम पढ़ा चुके हैं, विशेषण नहीं पढ़ाएं। विशेषण अगले वीडियो में हम आपके लिए अवेलेबल कराएंगे। तो क्या कराए कि विशेषण बनाए। तो जल का क्या हो गया? जलीय। विलायत का क्या होगा? विलायती, है ना। धर्म का क्या होगा? धार्मिक। फौज का हो गया फौजी। नमक का हो गया नमकीन। किताब का हो गया किताबी। मतलब कि ये क्या कर दिया? संज्ञा से विशेषण बना दिया। दिए गए शब्दों को समानार्थी शब्द लिखें। समानार्थी शब्द दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं। व्यवहारिक तौर पर पर्यायवाची शब्द ढूंढना पड़ेगा निम्नलिखित में। जैसे मुर्दा, मुर्दा को हम लोग व्यवहारिक रूप से लाश भी बोलते हैं, मृतक भी बोलते हैं। झूठ को असंगत भी हम बोल सकते हैं। घर को गृह भी बोल सकते हैं, आवास भी बोल सकते हैं, है ना। लहू को खून भी बोल सकते हैं हम लोग, रक्त भी बोल सकते हैं। चकमा को धूर्त भी बोल सकते हैं, धोखा भी बोल सकते हैं। राजा को नृप भी बोल सकते हैं। घाव को हम लोग क्या बोल सकते हैं? जख्म बोल सकते हैं। चिट्ठी को क्या बोल सकते हैं? पत्र बोल सकते हैं, पत्रिका बोल सकते हैं। रचना को क्या बोल सकते हैं? हम कृति बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको परेशानी होगा, ये चीज़ आपको बताया नहीं लेकिन यहाँ पर है हम कर देते हैं। व्याकरण में एक एक करके धीरे धीरे आते जा रहा है, धीरे धीरे एक एक चीज़ पढ़ते जाइएगा और आपकी समस्या का समाधान होते जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए क्या सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, ये तीनों आपको पढ़ाएंगे। सरल वाक्य किसे कहते हैं, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, संयुक्त वाक्य क्या कहते हैं। लेकिन फिलहाल पढ़ के सुना देते हैं क्या आपके बुक में दिया हुआ है, इसको जानना जरूरी है। देखिए क्या दिया हुआ, कहता है कि रचना के आधार पर वाक्यों की प्रकृति बताएं। यहाँ पर होता है कि रचना के आधार पर वाक्य को कितने वर्गों में बांटा गया? तो वाक्य को 3 वर्गों में बांटा गया। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, 3 वर्गों में विभाजित किया गया, है ना। तो तीनों वर्गों के बारे में हम पढ़ेंगे व्याकरण में, है ना। अभी इसका नंबर नहीं आया है। तो सबसे पहले क्या दिया, पढ़ के सुना देते हैं। राम राम यह कोई भी लड़ाई है, यह कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिनों की छुट्टी, ये क्या हो गया? हमारा मिश्र वाक्य हो गया। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, ये हो गया हमारा संयुक्त वाक्य। इस पर लड़की कुछ आंख चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और मुंह देखता रह गया, ये क्या हमारा संयुक्त वाक्य। हाँ देश क्या है? स्वर्ग है, ये क्या हो गया? मिश्र वाक्य। मैं तू बुलेल कि खंडक के किनारे मरूंगा, मिश्र वाक्य, ये क्या हो गया? मिश्र वाक्य।
ना। अगले वीडियो में जो है ना, अगले अगले वीडियो में जो यही चीज़ अवेलेबल करवा देंगे, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, और इसमें देखिए नीचे तत्सम, तत्सम, देशज, विदेशज, इसमें भी उत्पत्ति के आधार पर दिया हुआ है। ये सारा चीज़ ही हम अगले वीडियो में अवेलेबल करवा देंगे। फिलहाल देखिए, पहले जान लेते हैं तो तत्सम किसे कहते हैं। जैसे तत्सम क्या है कि संस्कृत का शब्द है, हिंदी में प्रयोग किया जाता है। तत्सम हो गया, तद्भव है, तद्भव है संस्कृत का शब्द, हिंदी में वो अपना हिंदी में अपना नाम बदल लिया। और विदेशज का मतलब ऐसा शब्द जो भारत में प्रयोग तो किया जाता है, लेकिन वह शब्द दूसरे देश का है। और देशज का मतलब वो देश का शब्द है ना, है ना। तो आवाज़ क्या है, विदेशज शब्द है ना। दही क्या है, तद्भव, तद्भव है। बेमान, बेमान क्या है, देशज है। खाद क्या है, देशज है। कयामत क्या है, विदेशज है। बिजली क्या है, देशज है। सोता, सोते क्या है, तद्भव है। और कह रहा है सिगरी क्या है, देशज है। आंसू क्या है, तद्भव है। छई क्या है, तत्सम है। बवालिया क्या है, देशज है। बादल क्या है, देशज है ना। तो यहाँ पर ये लास्ट हो गया, ये क्या हो गया, लास्ट हो गया। अगले वीडियो में जो है ना, हमें ही ये जो अभी सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य का जो परेशानी आपके पास आया, तत्सम, तत्सम, देशज, विदेशज के का जो परेशानी आया, तो विशेषण को छोड़कर ये जो परेशानी जैसे जैसे आते जाएगा, वैसे वैसे व्याकरण में एक एक पार्ट आपको कंप्लीट कराते जाएंगे। जय हिंद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल घंटे को भी दबाएं और अधिक से अधिक व्यक्तियों के पास हमारा वीडियो